बीजेपी का मिशन छिंदवाड़ा शुरू हो गया है। अमित शाह के हुंकार से औपचारिक आगाज हो गया है। आखिर बीजेपी छिंदवाड़ा को लेकर इतनी आक्रामक क्यों है और क्या कांग्रेस के पुराने गढ़ में बीजेपी की एंट्री आसान होगी, इस रिपोर्ट में आप देखिए। छिंदवाड़ा में अमित शाह ने भरी हुंकार, कमलनाथ के गढ़ में लगेगा बेड़ा पार। अमित शाह के हुंकार के साथ ही बीजेपी ने मिशन छिंदवाड़ा का आगाज कर दिया है। जिस छिंदवाड़ा मॉडल के दम पर कमलनाथ अजय रहते आए हैं, उसे बीजेपी ने खुली चुनौती दे दी है। अमित शाह के दौरे से अब यह तय माना जा रहा है कि आगे भी दिग्गजों के ताबड़तोड़ दौरे होंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि इसकी पटकथा दिल्ली से लिखी गई है। अमित शाह और जेपी नड्डा की प्लानिंग पर पार्टी आगे बढ़ रही है। इसकी बानगी निकाय चुनाव से ही देखने को मिलने लगी थी, जब कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी ने सक्रियता बढ़ाई थी और अब विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि कमलनाथ के घर में सेंधमारी करना सपने देखने जैसा है। देखिए, पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे चुनाव प्रचार किया था और पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लग गई थी कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा में, और पूरी की पूरी विधानसभा कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। अभी इनकी पूरी टीम, जो तानाशाह टीम है, अगर पूरी ताकत से भी लग जाएगी ना, तो भी ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर कमलनाथ जी का, वहां पे जनता चुनाव लड़ती है भाजपा से। कमलनाथ जी को जनता इतना प्यार करती है कि वो खुद सामने आकर चुनाव लड़ती है, और भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी जी हो, कोई भी आए, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, है और रहेगा। हाँ, लोकसभा का चुनाव जरूर हम नहीं जीत पाए, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस के हाल बुरे थे और मुख्यमंत्री रहते हुए भी कमलनाथ जी ने अपने चिरंजीव को हारते हारते ही बचा पाया था। भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां अपने संगठन तंत्र की शक्ति और मोदी सरकार, शिवराज सरकार की योजनाओं के दम पर, बल पर ये चुनाव 2023 के विधानसभा के हों या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, जीतेंगे। अब सवाल है कि आखिर बीजेपी छिंदवाड़ा पर इतना फोकस क्यों है? तो 2023 में कांग्रेस से कड़ी लड़ाई है। कमलनाथ को छिंदवाड़ा में ही उलझाने की रणनीति है। दबाव बढ़ा तो कमलनाथ दूसरे इलाकों में कम जा पाएंगे। इससे बीजेपी की राह आसान होगी। विधानसभा में जीते तो 2024 की राह आसान हो सकती है। छिंदवाड़ा के जरिए बीजेपी बड़ा मैसेज देना चाहती है। यानी कहने को छिंदवाड़ा एक लोकसभा सीट है, लेकिन यहां के नतीजों के बड़े मायने हैं। भारतीय जनता पार्टी कई चुनावों से छिंदवाड़ा को जीतने की कोशिश कर रही है। पिछले चुनाव में हमने देखा था कि वो गुना में सफल हो गई थी और छिंदवाड़ा में मार्जिन कम हो गया था। ये दो सीटें ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती नहीं है। एक बार जरूर छिंदवाड़ा में सफलता मिली है, लेकिन कमलनाथ का यहाँ जो लोगों से 1 to 1 पर्सनल, जो जिस तरह से उनका अपने वोटर के साथ कम्युनिकेशन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बीजेपी की आखिरी कोशिश ये है कि इस छिंदवाड़ा को भी जीता जाए, ताकि ये हो सके कि मध्य प्रदेश में उनका पूरी तरह से 29 सीटों पर कब्जा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर छिंदवाड़ा में एंट्री के लिए बीजेपी क्या क्या कर रही है। तो छिंदवाड़ा का जिम्मा गिरिराज सिंह को दिया गया है। पॉलिटिकल मैनेजमेंट का जिम्मा इन्हीं के पास है। छिंदवाड़ा में बीजेपी को एकजुट करने पर जोर है। 8 लाख आदिवासी वोटरों पर फोकस है। राज्य सरकार योजनाओं की बौछार कर रही है। दरअसल गिरिराज सिंह को कोर हिंदुत्ववादी चेहरा माना जाता है और उन्हें छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी देने का मतलब है कि ध्रुवीकरण की कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि ये सच है कि सिर्फ काम के दम पर छिंदवाड़ा को भेदना मुश्किल होगा, क्योंकि छिंदवाड़ा में चमचमाती सड़कें, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स पहले से ही हैं और सही मायने में इसीलिए छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चा देश और दुनिया में होती रही है। लेकिन चूंकि 2019 में कांग्रेस की जीत का अंतर कम हुआ था, इसीलिए बीजेपी को यहां उम्मीद दिख रही है। लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, उन सीटों पर सेंधमारी कर सीट जीतने के लिए बीजेपी ने अपना प्लान तैयार कर दिया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 लोकसभा सीटों में से छिंदवाड़ा एक ऐसी लोकसभा सीट थी जहां पर कांग्रेस का कब्जा है।
ऐसे में यहां पर अब बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगना भी शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर जनता को संबोधित कर रहे हैं, जिससे साफ साबित होता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी जीत कैसे हासिल कर सके, इसको लेकर पूरी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। क्योंकि छिंदवाड़ा सीट इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि कई वर्षों से छिंदवाड़ा पर कांग्रेस का कब्जा रहा है और कमलनाथ का ये गढ़ माना जाता है। ऐसे में देखना होगा कि कमलनाथ के इस गढ़ को बीजेपी किस तरह से भेद देती है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि 1952 से कांग्रेस छिंदवाड़ा में जीत रही है। अब तक कोई इसे भेद नहीं पाया। छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा की सीटें हैं। सभी 7 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। लोकसभा की सीट भी कांग्रेस के पास है। सभी सीटों पर बढ़त लेना बीजेपी के लिए चुनौती होगा।